व्हाइट हाउस में 80 बार ताली अनपढ़ के लिए बज जाती है। आप बताइए, इंग्लिश में भाषण दे रहे टोटल वो अनपढ़ दे देंगे? मैं कह रहा हूँ अनपढ़ जाहिल गवार तो ये है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर को अनपढ़ कह रहा है। इतने बड़े आदमी को जाहिल तो ये है ना, ये बिना पढ़ा लिखा है। हमारे प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्द बोलते हैं। अरे ठीक है, जो जितना पढ़ा, मैं कह रहा हूँ ऐसे ही सबले चाहिए हमें। फिर अगर इतना कम पढ़ा लिखा, इतना दिमाग हो उस बंदे में, हमें ऐसे ही चाहिए सबले। मोदी जी टारगेट है इनको। ये कहते हैं ना लोकतंत्र संविधान खतरे में। लोकतंत्र तो है राहुल गांधी, संविधान है सोनिया गांधी, ये दोनों खतरे में है। हाँ जी, ये दोनों ही खतरे में, इसलिए हटाना चाहते हैं। और किसी को खतरा नहीं है। पूरे देश की जनता साथ कहीं भी चले जाओ, कोई मोदी को नहीं कहेगा मैं हटाना चाहता हूँ। कोई भी गिने चुने लोग हैं जो कहेंगे हटाना चाहता हूँ। और ये सबले जितने भी है ना, सबले एक से एक भ्रष्ट है, एक से एक है। आप देख लो, जितने पक्ष ने कुछ ना कुछ तो बोल रहे हैं ना। अब केजरीवाल जी को देखिए, कोई मुद्दा नहीं मिल रहा उनके। अब मोदी जी पे कोई करप्शन का आरोप नहीं है, कोई घोटाले का आरोप नहीं है, तो उनकी एजुकेशन पे आके बोल रहे हैं। क्योंकि बेसिकली कोई बड़ा रीज़न है ही नहीं कि उन पे कोई आरोप लगाया जा सके। और राहुल गांधी जी भी क्या बोलते हैं फ़ौरन जाके कि लोकतंत्र ख़त्म हो रहा है, और उनके पास भी और कोई रीज़न नहीं है। कहाँ ख़त्म हो रहा है? अभी आप देखिए इलेक्शन। सर, जिस तरीके से 2024 का इलेक्शन का जो माहौल बन रहा है, तरह तरह के लोग जो विपक्षी दलें जो हैं एक साथ मीटिंग कर रहे हैं एकजुट होने के लिए, क्या लगता है क्या प्रभाव देखने को मिलेगा 24? कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा मैम, कुछ भी। सारे चोर इकट्ठा हो रहे हैं, कोई भी ईमानदार नहीं है। बता दो कोई सा ईमानदार हो, एक भी नेता। एक से एक भ्रष्ट है। जितने भी सबले चोर एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं एक मोदी को हराने के लिए। अरे इतनी ही अगर मोदी से नफरत है तो इकल्ला लड़के दिखा दो ना कोई से उसकी टक्कर पे। और मैं चैलेंज करता हूँ, राहुल गांधी को मोदी की टक्कर पे खड़े हो जाओ इलेक्शन पे। नीतीश कुमार भी, कोई सा भी नेता हो, वो मोदी की टक्कर पे खड़े हो जाओ ना। हार तो जब मानेंगे ना, जब मोदी को हरा दो जहाँ से वो इलेक्शन लड़ रहा है। अब सबले मिलकर हम सरकार बनाएंगे, हम ये पहले जैसे ही रहेंगे, जैसे पहले थे ऐसे ही अब रहेंगे। अगर इनको दोबारा ले आते हैं तो कैसे, तो इनको उखाड़ के फेंका है। क्या ज़रूरत पड़ गई पूरे विपक्ष को सर की, मतलब कि सिर्फ मोदी जी के खिलाफ जो इन लोगों का एक प्लानिंग है कि सिर्फ हम मोदी जी को हटाकर रहेंगे, ऐसा क्यों? मोदी जी टारगेट है इनको। ये कहते हैं ना लोकतंत्र संविधान खतरे में। लोकतंत्र तो है राहुल गांधी, संविधान है सोनिया गांधी, ये दोनों खतरे में है। हाँ जी, ये दोनों ही खतरे में, इसलिए हटाना चाहते हैं। और किसी को खतरा नहीं है। पूरे देश की जनता साथ कहीं भी चले जाओ, कोई मोदी को नहीं कहेगा मैं हटाना चाहता हूँ। कोई भी गिने चुने लोग हैं जो कहेंगे हटाना चाहता हूँ। और ये सबले जितने भी है ना, सबले एक से एक भ्रष्ट है, एक से एक है। आप देख लो, जितने भी है सब। क्या जरूरत पड़ी इतनी दूर जाने की, नहीं गठबंधन करने की? यहीं कर लेते थे, केजरीवाल से मिल लेते हो। इतनी दूर जरूरी है पटना? अब उससे पटना से आके इनको शिमला चलो। शिमला की बता दूं तुम्हें, हिमाचल की। अभी एक लड़का मारा, आपको न्यूज़ सुनी होगी, लड़का को 6-8 टुकड़े करे थे। मैं वहाँ पे गए थे हम देखने के लिए। वहाँ पे पुलिस ने हमें उसके घर पे नहीं जाने दिया। तो हाथरस में जो ये पीट रहे थे ना, लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में बोला था, सबने पीटा था। सोनिया, राहुल गांधी भी, प्रियंका वाड्रा भी, सबने पीटा था। अब लोकतंत्र कहाँ गया? वहाँ हम में एक नागरिक हूँ, एक नागरिक की तरह से गया, मुझे भी नहीं जाने दिया वहाँ पुलिस वाले ने। और मीडिया को 5-6 किलोमीटर दूर रोक रखा था। बताओ कहाँ लोकतंत्र खतरे? कहीं लोकतंत्र खतरे में नहीं है। सिर्फ ये दोनों के लिए है लोकतंत्र संविधान, उनके लिए खतरे में, ताकि वो जेल ना चले जाए, इसलिए। और दिल्ली के सीएम केजरीवाल जी, इनको कैसे देखते हैं आप? काफ़ी सारे लोग बोलते हैं काफ़ी ईमानदार हैं, मोदी जी को टक्कर दे सकते हैं, इस तरीके से बयानबाजी करते हैं। मैम 2 मंत्री तो जेल में। और ये कहते हैं ना कि हमारे पास 100 चंद्रशेखर आज़ाद है, 100 भगत सिंह है, बोलते हैं ना। हम कह रहे हो एक भी नहीं चाहिए ऐसा। भगत सिंह से तुलना मत करो, वो देशभक्त था, उसी की बदौलत है जो आज़ादी मिली है, और किसी की नहीं है। कांग्रेस की भी किसी की देन नहीं है आज़ादी की। हमने लड़ा है ये आज़ादी, जो लड़ी है ना हमने खुद ने। किसी ने कोई डंडा खाया है? नहीं खाया है। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, ये मरे हैं अपने देश के लिए। उनका कहीं है आज तक नाम निशान? किसी का कुछ नहीं है। बैठा दिए इनको, कांग्रेस ने कराया, किसी ने कोई आज़ादी नहीं करी। उन्होंने शहीद तो वो थे जिन्होंने देश के लिए लड़े हैं। केजरीवाल जी ऐसा बोलते हैं कि अनपढ़ प्रधानमंत्री आपने देश में बैठा दिया है, देश के लिए खतरा, इस तरीके से बोलते हैं। और बोलते हैं कि हमारे पास स्कीम है, हम 20 साल के अंदर देश को जो है एक डेवलप्ड कंट्री बना देंगे। कैसे देखते हैं? व्हाइट हाउस में 80 बार ताली अनपढ़ के लिए बज जाती है। आप बताइए, इंग्लिश में भाषण दे रहे टोटल वो अनपढ़ दे देंगे? मैं कह रहा हूँ अनपढ़ जाहिल गवार तो ये है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर को अनपढ़ कह रहा है। इतने बड़े आदमी को जाहिल तो ये है ना, ये बिना पढ़ा लिखा है। हमारे प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्द बोलते हैं। अरे ठीक है, जो जितना पढ़ा, मैं कह रहा हूँ ऐसे ही सबले चाहिए हमें। फिर अगर इतना कम पढ़ा लिखा, इतना दिमाग हो उस बंदे में, हमें ऐसे ही चाहिए सबले। अच्छा सर,
आपने देखा होगा कि काफ़ी सारी विपक्षी पार्टियां हैं, जब भी विदेश जाती है, चाहे राहुल गांधी जो है, चाहे आम आदमी पार्टी के कुछ नेता हो, विदेश जाकर के भारत की बुराई करते हैं और दूसरी तरफ भारत का ही विपक्ष का नेतृत्व निभाते हैं। ये कैसा विपक्ष है भारत का? वो हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य है। हमारे देश के खाते हैं और वहाँ जाके बुराई पूरी कर देते हैं। तो बताओ, कोई भी बंदा आके बता दो भाई मुझे ये परेशानी है, कोई भी बंदा आके कह दो मुझे, कोई नहीं कहेगा, क्योंकि सब अपना गुजर बसर कर रहे हैं, रोटी खा रहे टाइम पे। उनके लिए बता दो, उनके लिए सब कुछ खतरे में है, ताकि वो आ जाए सत्ता में, कैसी करके आ जाए। इनको मोदी 24 में आएगा, उसके बाद इलेक्शन ही नहीं, ये भी माहौल बना रहे, उसके बाद इलेक्शन ही नहीं होगा, वो तो हो जाएगा जैसे कि और देशों में होता है ना कि मोदी बैठेगा तो मोदी रहेगा। ऐसा नहीं है, 24 के बाद भी इलेक्शन होंगे और 24 के बाद 29 में योगी जी को ले आएंगे हम। हाँ जी, योगी जी को लाएंगे 29 में। अच्छा, आपको मैं रोकना चाहूंगी, युवा से पूछे, सर क्या नाम है आपका? कार्तिक अरोड़ा, कार्तिक जी कहाँ के रहने वाले हैं? अमृतसर पंजाब से। अमृतसर से रहने वाले हैं। सर आपको क्या लगता है कि युवा किसे देखना चाहता है 2024 में प्रधानमंत्री? युवा तो नरेंद्र मोदी जी को ही देखना चाहता है। हाँ जी। क्यों, ऐसा क्यों? एक तो देखिए 2014 के बाद इस कंट्री ने एक नई सोच देखी, एक मेजॉरिटी गवर्नमेंट की। मेजॉरिटी गवर्नमेंट को जितनी पावर होती है कि वो एक बड़े बड़े कानून को लागू कर सकते हैं ईजीली, बिना कोई टाइम वेस्ट किए। और मोदी जी का डेवलपमेंट मॉडल, मोदी जी की थिंकिंग जो है, एक आउट ऑफ द बॉक्स वे थिंकिंग, एक ऊंचे लेवल की थिंकिंग, एक फ्यूचर को लेके उनका सोचना कि 25 साल बाद देश ऐसा होगा जो वो सोच रहे हैं, डेवलप्ड कंट्री बनानी है 2047 तक। और युवा को लेके जैसे वो स्टार्टअप्स को इनकरेज कर रहे हैं, IITs बना रहे हैं, स्टार्टअप को कितनी फंडिंग दे दी, यूनिकॉर्न्स को प्रमोट करते हैं, नए नए एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करते हैं, स्पोर्ट्स को प्रमोट। इतना सारा काम यदि हो रहा है तो फिर क्यों विपक्ष लगातार बोल रहा है कि कुछ काम नहीं हुआ, देश बर्बादी की ओर बढ़ता जा रहा है? जैसे एग्जांपल दूं मैं, केजरीवाल जी बड़ी बयानबाजी करते हैं इन चीज़ों को लेकर के, क्या कहना चाहेंगे? देखिए विपक्ष ने कुछ ना कुछ तो बोल रहे हैं ना। अब केजरीवाल जी को देखिए, कोई मुद्दा नहीं मिल रहा उनके। अब मोदी जी पे कोई करप्शन का आरोप नहीं है, कोई घोटाले का आरोप नहीं है, तो उनकी एजुकेशन पे आके बोल रहे हैं, क्योंकि बेसिकली कोई बड़ा रीज़न है ही नहीं कि उन पे कोई आरोप लगाया जा सके। और राहुल गांधी जी भी क्या बोलते हैं फ़ौरन जाके कि लोकतंत्र ख़त्म हो रहा है, और उनके पास भी और कोई रीज़न नहीं है, कहाँ ख़त्म हो रहा है। अभी आप देखिए इलेक्शंस की तैयारी चल रही है, अमित शाह कभी जा रहे हैं, कभी हैदराबाद जा रहे हैं, कभी तमिलनाडु जा रहे हैं। आपने बताया पंजाब के रहने वाले हैं, वहाँ भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहाँ किस तरीके से काम किया उन्होंने, मतलब आम आदमी पार्टी? वहाँ पे भी उन्होंने सिर्फ सोशल मीडिया और बोर्ड्स के ऊपर ही काम किया, ग्राउंड लेवल पे उन्होंने कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं हुआ ग्राउंड लेवल पे। मोहल्ला क्लिनिक खोले गए, जो पहले ही जो गवर्नमेंट के क्लिनिक्स थे उनका नाम कुछ और था, उसी को काफ़ी ज़्यादा वैल्यू में रेनोवेट करके, इतना में वो रेनोवेट हुआ नहीं, उसमें करप्शन की गई और बाहर मोहल्ला क्लिनिक का बोर्ड लग गया, पुरानी सीलिंग को POP कर दी कि वो न्यू लगे। ये विदेशी मॉडल को बोलते हैं कि विदेशी मॉडल हमने इन 2 राज्यों में ला दिया, पंजाब में और दिल्ली में, इस तरीके से बोलते हैं। कुछ विदेशी मॉडल देखने को मिला आपको वहाँ पे? कहाँ देखने को मिल रहा है? अब CP को छोड़ दीजिए, थोड़ा एरिया अच्छा बना है, कहीं चले जाइए, कहाँ दिल्ली विदेश जैसा है। तो पहले से ये कांग्रेस के टाइम ये तो अंग्रेजों के टाइम का CP बना। कहते हैं कि अगर मैं प्रधानमंत्री बनता हूँ तो 20 साल में जो है देश को बहुत आगे तक ले जाऊंगा, इस तरीके से बयानबाजी। देखिए एक मौका दे दो, यमुना साफ कर दूंगा, मैं पिकनिक मनाने जाऊंगा, वहाँ पे नहाऊंगा, दिल्ली लंदन जैसा होगा। वो देखिए ईफिल टावर खड़ा हो गया, यही लंदन का तो ईफिल टावर यही खड़ा हुआ है, इसका घर। और घर को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए घर पे इतना शायद इशू ना भी क्रिएट होता, लाइक हर CM के स्टेट का घर अच्छा होता है, पर जो इसने रोना मचाया था कि मैं घर नहीं लूँगा, मैं आम आदमी हूँ, मुझे 2 BHK का फ्लैट दे दो, ये कहने के बाद जब आप घर ले रहे हो तो जनता को तो गुस्सा आएगा ना। जो आपके सपोर्टर से कहते थे ये बंदा चेंज करेगा, और वो बंदा फिर एक आम CM से भी अच्छा घर ले रहा है। एक नॉर्मल CM का घर भी इतना महंगा रेनोवेट नहीं होता होगा जितने का ये अपना कर रहा है। मैं सवाल लूँगी, जिस तरीके से भी सारी विपक्षी पार्टियां एकजुट होती जा रही हैं और इस तरीके से बोल रहे हैं कि हमारा जो मेन मोटिव है केवल मोदी जी को सत्ता से हटाना है, क्या लगता है कि विपक्षी पार्टियों को एकजुट होना कहीं ना कहीं प्रभाव डालेगा 2024 में? अगर वो 1 वर्सेस 1 वाली स्कीम ले आते हैं, जिसके पीछे उन्होंने मीटिंग करी थी कि BJP के एक कैंडिडेट के सामने हम सब इकट्ठे होकर एक उतारे हैं, जो कि उनके लिए लागू करना बहुत डिफ़िकल्ट है। अगर वो हो जाता है तो BJP को थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, पर फिर भी वो इतना कर लेंगे कि NDA मेजॉरिटी मार्क तक पहुंच जाएगा। और उनके लिए 1v1 वाली स्कीम करना ही बहुत डिफ़िकल्ट है। केजरीवाल, कांग्रेस, TMC ये सब कभी एक नहीं हो सकते। सर क्या नाम आपका? मैम मैं ये कहना चाहूँ कि केजरीवाल गवर्नमेंट में, दिल्ली पुलिस सेंटर के अंडर है, CM तो यही है यहाँ को,
साक्षी मर्डर हुआ, कंजा वाला मर्डर हुआ, क्या किया इसने? कुछ किया इसने? सब ठीक रहा, केंद्र के ऊपर फोड़ दे। दूसरा नंबर, विकास के लिए जितना पैसा मिले सब शराब नीति पे लगा दे। उसके बावजूद भी किसी भी कॉलोनी में, कच्चे कॉलोनी में जाकर देख लो आप, या पक्के कॉलोनी हो गए, कोई रोड ऐसा नहीं है कि जहाँ पैर रख के आप निकल जाओ। कल बारिश हुई है, आज के हालात देखो वहाँ के क्या हालात है। इनके इतने बढ़िया काम है। सबसे भ्रष्ट अफसर और सबसे भ्रष्ट जो सीएम आज तक हमने देखो ना देखेंगे। हमारे उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट है योगी की, कह रहा हूँ कि चमचंदा है, रोड मिलेंगे आपके लिए। किसी महिला से, किसी लड़की से कोई बदतमीजी नहीं कर सके, किसी लड़की से, कोई महिला से बदतमीजी नहीं कर सके। अगर लड़की रात में अकेली जा रही है, घर छोड़ देंगे लोग। ये नहीं है कि साहब जो बदतमीजी कर जाएंगे। केजरीवाल जी शुरुआत में अपने आप को कट्टर ईमानदार बताते थे और बोलते थे अगर मेरा कोई भी नेता भ्रष्ट निकलता है तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा, इस तरीके से बयानबाजी करते थे। दो नेता भ्रष्ट निकले, सत्येंद्र जैन और ये जो मनीष सिसोदिया, छोड़ दी पार्टी इसने, पार्टी छोड़ दी इसने। और तीसरा नंबर इसको। अच्छा, आप किसे देखते हैं 2024 में प्रधानमंत्री? PM मोदी है। धन्यवाद।